नमस्ते, मेरा नाम गोपाल चंद्र खान है और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने के लिए जा रहे हैं। वो टॉपिक है वेन डायग्राम प्रोसेस। एक्चुअली सेट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए जहाँ तीन सेट होता है, तीन डिफरेंट सेट होता है, तो वो तीन डिफरेंट सेट का रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट होता है वेन डायग्राम प्रोसेस। तो ये वेन डायग्राम प्रोसेस क्या है, ये हमने पहले भी बोला था। द वैन ऑयलर मेथड जो होता है, वैन जो डायग्राम होता है, उसी डायग्राम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो पहले तो है हमारा वैन डायग्राम। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या है ना, एक यूनिवर्सल सेट। एंड जो सेट लेना है वो सेट इसका अंदर में ड्रॉ करना है। मान लीजिए आप तीनों लैंग्वेज लिया है, एक हो गया बंगाली, एक हो गया इंग्लिश एंड एक हो गया हिंदी। तो तीनों जो लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज को आप तीन सेट में लिया। अभी डिफरेंट कंडीशन आएगा। वो कंडीशन क्या क्या चीज आएगा, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जैसे बंगाली स्पीकिंग पीपल इतना है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इतना है, जो हिंदी बोलता है इतना है। उनमें से डिफरेंट कंडीशन होता है। कैसे डिफरेंट कंडीशन होता है, कोई होता है बंगाली इंग्लिश बोल सकता है बट हिंदी नहीं बोल सकता है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो गया, इंग्लिश हिंदी बोल सकता है बट बंगाली नहीं बोल सकते। जैसे आप साउथ का पीपल देख लोगे, साउथ इंडिया का पीपल, उनको इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, तो बंगाली नहीं आता है। ऐसा अगर आप देखोगे कोई जगह में ना, जो स्टूडेंट लोग है वेस्ट बंगाल का, उनको बंगाली आता है, इंग्लिश आता है थोड़ा बहुत, बट उन लोगों को हिंदी आता नहीं। ऐसे करके डिफरेंट सिचुएशन आएगा। कोई ऐसा होगा जो इन तीनों लैंग्वेज की कोई लैंग्वेज आता नहीं है। जैसे साउथ का कोई ऐसा है जो ये तीनों लैंग्वेज किसी को आता ही नहीं है। तो ऐसा डिफरेंट केसेस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले क्या करना है, इसको डिफरेंट पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन बोले तो ये एक पार्टीशन हो गया ए, दूसरा पार्टीशन सी, तीसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच। टोटल जो तीन सेट का अगर पूरा टुकड़ा पार्ट किया जाए तो आपको 8 टुकड़े मिलेंगे। वो क्या है, उसको नाम बोला जाता है पार्टीशंस। एंड ये जो पार्टीशंस होता है ना, ये पार्टीशंस को हम लोग नाम दिया है ABCDEFGH, सो ऑल स्मॉल लेटर। ठीक है, आप इसमें से लॉजिक हिसाब से हम लोग निकल सकते हैं। मैं दिखाता हूं। मान लीजिए आपको सेट सब लिखना है, ANU होल यूनिवर्सल सेट, तो आपको कैसा मिलेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H आ गया। सारे चीज आ गया। मतलब अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले तो ये बाहर का हिस्सा है। टोटल मिला के NU। क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक दिया रहेगा, टोटल यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए ऐसा बोलेगा, आप एक सिटी में इतना 2 लाख पीपल है, या तो स्टूडेंट्स है, या तो कुछ अलग एक स्कूल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500, ऐसा करके एक डेटा दिया रहेगा, जैसे टोटल होल। उनमें से स्पेसिफिक कुछ बोला जाएगा। मान लो जो बंगाली बोलता है, इसका कितना है, उसको अलग से लिखा जा सकता है A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस F। तो ये जो F है ना, ये इसको अच्छी तरह से समझा, क्योंकि ये देखिए मेरा पेन जहां जहां ड्राइंग हो रहा है ना, दैट इज B। इनसाइड B जो भी है हमने इधर लिख दिया, A लिख दिया, B लिख दिया, C एंड F। तो इसका भी वैल्यू दिया रहेगा। ऐसे 50 पीपल बंगाली बोल सकता है, या 500 पीपल बंगाली बोल सकता है, या तो 5 लाख बंगाली बोल सकता है। ऐसा कुछ डेटा रहेगा। ओके, नेक्स्ट ऐसा रहेगा NE क्या है, नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द सेट E और एलिमेंट्स। वो क्या होता है, आप देखो पूरा इस पिक्चर का अंदर में क्या है ना, इसमें मिलेगा आपको A प्लस C प्लस D प्लस G, इसका भी कुछ वैल्यू रहेगा। ओके, डोंट वरी,
हम एग्जाम्पल देखें, आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एग्जाम्पल देखें, हम दिखाएंगे एकदम सॉल्यूशन करके। नेक्स्ट NH, तो हिंदी अगर फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरफ जाएंगे। ओके, मेरा पिक्चर एकदम अच्छी तरह से देखिए। तो इसमें क्या जाएगा, इस फिगर के अंदर में क्या है, A प्लस B प्लस D प्लस E, इसका जो सारे वैल्यूज वो इसके अंदर से आएंगे। नेक्स्ट क्या मिलेंगे आपको ऐसे मिलेंगे कुछ जो बंगाली एंड इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं, मतलब ये जो एरिया है, मतलब आपको देखेंगे ये शेडेड एरिया, ये बीच वाला, दैट मीन्स क्या मिलेगा, N B इंटरसेक्शन E, सेट का हिसाब से हम लोग को पता है देयर इज अ कॉमन एरिया डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन, ये क्या मिलेगा, A प्लस C। सिमिलरली अगर आप N B इंटरसेक्शन H लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मतलब बंगाली एंड हिंदी का कॉमन ये पार्ट ऐसा आएगा, तो ये कैसा आएगा, A प्लस B। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऐसा निकालेंगे, इसके सारे डेटा दिया रहेगा। ओके, ऐसा बोला जाएगा दैट 30 पीपल कैन स्पीक बंगाली एंड इंग्लिश, ओके बोथ, ऐसा बोला जाएगा। सेम बंगाली हिंदी, ऐसे हिंदी इंग्लिश हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, तो इसका कितना होगा, हिंदी इंग्लिश। ये अगर आप देखोगे ये एरिया, दैट मीन्स जो इन दोनों को कॉमन है, E एंड H का कॉमन है, वो कौन सा है, A प्लस D, ये सारे वैल्यूज दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा वैल्यू रहता है क्या ना, N हम पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था, व्हाट, N B इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है, बंगाली एंड हिंदी बट नॉट इंग्लिश, दैट मीन्स ये पार्ट अगर हम इसको डबल सेट करेंगे, ये पार्ट आप मेरा पेन देख रहे हैं, ये जो एरिया बंगाली एंड हिंदी नॉट इंग्लिश, तो ये इस पार्ट में क्या है, हमने जैसे ड्रॉ किया था, इस पार्ट में हम लोग किया था ओनली B, यू कैन सी इट, ये था B, तो ये हो गया B। ऐसे करके हमको जैसे जैसे चाहिए हम ऐसा निकल सकते, N B इंटरसेक्शन H, सॉरी B इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, BE बट नॉट H, तो ये पूरा तो H ना, नॉट H मतलब H को लेना ही नहीं है। B एंड E का कॉमन तो पूरा पार्ट कॉमन है, बट उनमें से अगर पूरा H को निकाल दिया जाए तो बचेगा कैसा, ओनली C, तो ये आ जाएगा C। कभी कभी ऐसा होता है N E इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यही बचा है, दैट मीन्स नॉट B, इंग्लिश हिंदी बट नॉट B, तो B को निकालना पड़ेगा, तो ये कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा, मतलब D। ध्यान से देखिए, ये पार्ट ध्यान से देखिए, जरूरत पड़े तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ओके, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड, ये हो गया D, तो एक रिजल्ट आया। ठीक है, कभी कभी ये सारे जैसे वैल्यू निकल रहे हैं, इसका भी कुछ कुछ वैल्यू दिया रहेगा, इधर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी निकलता है तीनों, मतलब क्या ना, N B इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E, मतलब तीनों का तीनों, बंगाली भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, तो कौन सा हो गया, ये मिडिल देखो, ये पार्ट देखो, ये पार्ट किसका अंदर में, बंगाली का अंदर में भी है, इंग्लिश का अंदर में है, एंड ऑल्सो किसका अंदर में, H का अंदर में भी है, तो ये पार्ट कैसा हो गया, A, तो ये हो गया A। देखो सारे के सारे पार्ट मैंने बोला, एक पार्ट मैंने नहीं बोला, वो क्या है, जो बाहर है ये H, वो कैसा हो सकता है, N B भी नहीं है, H भी नहीं है, एंड E भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कौन सा होगा, H। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, इसको N B यूनियन H यूनियन E, उसका कॉम्प्लीमेंट, माने मतलब इसका बाहर, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना, U पूरा है, NU माइनस इसका हो जाएगा, तो ये H ही बचेगा। ठीक है, तो ये नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ एक्चुअली रिपेंडिंग सेम, ये दोनों के दोनों एक ही रिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, इतना तक तो आ गया।
अब थोड़ा और कुछ बचा हमारे पास, वो चीज क्या है, हमको सिर्फ ना ओनली बंगाली, ये ना इसको बंगाली पता है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल का एकदम पूरा रूरल एरिया में, वो कभी स्कूल में गया नहीं, इंग्लिश तो आता नहीं है उसको, ओके, कभी हिंदी तो पढ़ाई नहीं, कभी मूवी भी देखा नहीं, ठीक है, एकदम ओल्ड फेलो है, तो उसको क्या सिर्फ और सिर्फ बंगाली आता है, ओनली बंगाली। तो कैसा होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, एन बी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ना तो हिंदी भी नहीं एंड इंग्लिश भी नहीं, ओके, तो सिर्फ और सिर्फ बंगाली। ये देखो इस पिक्चर में कौन सा आ रहा है, एफ, इधर क्लियर, बुझे ना, ये समझ गया, दैट मीन्स व्हाट, बी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एफ। अगर इसी तरह हम लोग देखेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है, ये एकदम साउथ इंडिया का है, इसको बंगाली भी नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है, एकदम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानता है, ठीक है। तो ये कैसे बोलेगा, एन सिर्फ इंग्लिश, ठीक है, नॉट हिंदी नॉट बंगाली। इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा क्या, जी। अगर ऐसे ही करोगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ एच, मतलब ओनली हिंदी, तो इसको कैसा आएगा, ओनली हिंदी, एच इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा ई। तो देखिए सारे के सारे वैल्यूज अगर हमको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर हम इसको लगा देंगे एंड मान लो सपोज आपके पास जनरली 8 डेटा मिलता है, 8 डेटा प्रोवाइड करता है। क्यों 8 डेटा सर, क्यों 8 डेटा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि 8 डेटा ही चाहिए, 8 अननोन्स। कौन सा अननोन, पहले मैंने बोला 8 पार्टीशंस, वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो एच अप टू एच, ए टू एच सॉल्यूशन करना है तो आपको अननोन कितना है, 8 पीस। तो 8 अननोन के लिए आपको 8 लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए। तो ये इधर से 8 इक्वेशन आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर क्या है, हमको सॉल्यूशन करना है, तो हमको पहले क्या देना है, यूनिवर्सल सेट, इसको भूलना नहीं, एंड इस पार्टीशन का अच्छी तरह से समझना है कैसे हो रहा है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, मान लो ये वैल्यू दिया है, तो ए वैल्यू निकल गया, सपोज ए इक्वल टू 10 और 20 15, अब इधर डालिए सी निकाल जाएगा, क्योंकि इधर भी वैल्यू रहेगा, ये सब सारी चीज में वैल्यू है, ओके, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ओके। एंड सपोज इसमें भी ए लगाया, बी निकल गया, इसमें ए लगाया, डी निकल गया, तो आपके पास अभी कौन सा वैल्यू आया, ए मिल गया, बी सी डी, तो ए बी सी डी 4 वैल्यू आपको मिल गया। अभी इधर से आपको बी डी ए मिल गया तो ई मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ए सी डी तीनों का वैल्यू लगा देंगे तो जी वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि जी ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा ना। तो सेम इधर में भी ए बी सी डाल देंगे तो आपको क्या इधर जो वैल्यू रहेगा उससे कैलकुलेशन करने से एफ का वैल्यू निकल जाएगा। डन, तो ये समझ गया। अभी हमको ना एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड से एक क्वेश्चन ले लो। मैं एक क्वेश्चन लिया इधर, इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 50 स्टूडेंट स्टडीड अकाउंटेंसी, 60 स्टूडेंट स्टडीड लॉ, 40 स्टूडेंट्स studied mathematics and 20 students studied all the 3 subjects. 30 students accountancy and law, 35 studied law and mathematics and 25 students studied accountancy and mathematics. Apply principle of mathematical principle of Venn diagram to find the number of students who studied only accountancy. भाई इतना सब नहीं चाहिए, सिर्फ only accountancy चाहिए। तो हम लोग ना पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या डेटा है, अकाउंटेंसी है, लॉ है एंड मैथमेटिक्स है। अकाउंटेंसी, लॉ एंड मैथमेटिक्स, फिर से मैं बताता हूं, अकाउंटेंसी, लॉ एंड मैथमेटिक्स। तो अभी हमको क्या लेना है, अकाउंटेंसी, लॉ एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीज अकाउंट्स, लॉ एंड मैथ्स ऐसा लिखना है। उसके बाद ए न्यू। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, हमने क्या लिया है,
हमने सारे चीज को ALM, तो हमारा ये डेटा चेंज हो जाएगा। ओके, बाकी आप देखते रहिए, सारे हम इस सेट को चेंज करेंगे, बट बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें हम कर देंगे, मैं आपको उसको दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 200 स्टूडेंट्स, कितना 200 स्टूडेंट्स, तो आप इधर ले लीजिए इक्वल्स टू 200। ओके, ये नंबर 1 इक्वेशन आपको मिल गया। क्या था, ए न्यू, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच 200 हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट कंडीशन बोला है 50 स्टडीड अकाउंटेंसी, तो NA, तो अकाउंटेंसी हम क्या लिया, इसको A ले लिया एंड इसको ले लिया क्या L एंड इसको ले लिया M। ठीक है, तीनों अलग अलग हम चेंज कर लिए, तो NA कौन सा होगा, हमारा पिक्चर के हिसाब से आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू अकाउंटेंसी। ये कितना है, 50 स्टूडेंट्स, ये 50, ये हो गया नंबर 2। अब क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 60 लॉ एंड 40 मैथमेटिक्स, 60 लॉ एंड 40 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 40। अब देखिए लॉ कौन सा दिया पिक्चर, A प्लस सी प्लस डी प्लस जी 60, ये आ गया नंबर 3। एंड मैथमेटिक्स एम कितना आया, ये पिक्चर देखिए, एक फिगर देखिए कौन सा, ये आ गया 40, ये हो गया नंबर 4। आपके पास 4 इक्वेशन आ गया, 4 अननोन्स आपके पास आ गया, तो 4 अननोन्स है और साथ में 4 आपको इक्वेशन भी दिख रहा है। नाउ क्या करना है, नेक्स्ट डेटा क्या दिया है, 20 स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 20 स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ये आप इधर लीजिए, 20 स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट मतलब ALM, ये कितना है 20, ये हो गया आपका नंबर 5। बाकी हमको और क्या क्या चाहिए हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, 30 अकाउंटेंसी एंड लॉ, 30 अकाउंटेंसी एंड लॉ, अकाउंटेंसी एंड लॉ 30, अकाउंटेंसी एंड लॉ ये 30 हो गया, ये नंबर, ये 5 ले लिया, ये दिस विल बी नंबर 6, ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट डेटा क्या दिया, 35 लॉ एंड मैथमेटिक्स, 35 लॉ एंड मैथमेटिक्स, लॉ एंड मैथमेटिक्स, देखिए लॉ एंड मैथमेटिक्स का कॉमन कौन सा, लॉ एंड मैथमेटिक्स का कॉमन कौन सा, ए एंड डी, ए एंड डी। ये देखो पहले क्या था, अकाउंटेंसी एंड लॉ हो गया, अभी लॉ एंड मैथमेटिक्स, इसका कॉमन है ए एंड डी। देखिए ये लॉ का भी है, ये मैथमेटिक्स का है, दोनों, तो ये हो गया नंबर 7। वन मोर इज देयर, वो क्या है, और क्या बचा है, और बचा है 25 स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स, मतलब ये अकाउंटेंसी हो गया एंड ये मैथमेटिक्स हो गया, दैट मीन्स A प्लस बी, ये 25, ये हो गया 8। अब देखो बाकी जो दिया है ना, और कुछ हमारे पास नहीं है, एक्चुअली ये सारी चीज इधर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, हमारे पास यही आया है। अभी ध्यान से देखिए, हम ना 8 इक्वेशन हमारे पास आया है, वो 8 इक्वेशन कौन सा है, ये नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8। अब देखो सर 8 इक्वेशन आया, 8 ही चाहिए, एक्चुअली हमको एक सॉल्यूशन निकालना है, ओनली अकाउंटेंसी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडीड ओनली अकाउंटेंसी, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी चाहिए। मतलब ओनली अकाउंटेंसी कहां है, ये जगह मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, ओनली अकाउंटेंसी, नॉट लॉ नॉट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, हमको एफ चाहिए, मतलब नॉट एल नॉट एम, एल भी नहीं है, एल भी नहीं चाहिए, इसको भी बात दे दो, निकाल दो, इसको भी निकाल दो, क्योंकि ये भी मेरे को पसंद नहीं है, ये भी मेरे को पसंद नहीं है, हमको कौन सा पसंद है, ये, ठीक है, एफ, ये मेरे को पसंद है, तो हम इसको निकालना है। अब इसको कहां निकाल सकते हैं, इसको हमको सोचना है। तो a equal to 20, you can put it here,
तो सी मिल जाएगा, पुट दिस ए इक्वल 20 हियर, डी मिल जाएगा, पुट दिस ए इक्वल 20 हियर, बी मिल जाएगा। तो ए बी सी डी मिल गया। अभी एफ कहां है? इस जगह में एफ है। ओके, तो इस सारी वैल्यू ले जाके ए बी सी इधर डाल देंगे। तो ए तो निकल गया, हमको बी एंड सी चाहिए। तो और देखो, हमेशा सब कैलकुलेशन नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना करना है। हमारा घर में कोई मेहमान आया है, मिठाई में भले ही बेसी ज्यादा लेके आया, 2 मेहमान आया, 2 मेहमान के लिए 2 पीस करके दे दे या 4 पीस करके दे दे। नहीं, अभी 20 पीस लेके आया, वो 20 पीस ही दे देगा। पूरा खा के जाओ, ठूस के जाओ पूरा। आपको डायबिटीज करके ही जाना है, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? तो मतलब आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आपको करना है। तो आपको मेरे को क्या क्या चाहिए? ये सॉल्यूशन चाहिए, ये चाहिए, देखिए, एंड ये चाहिए ए बी सी, ए बी सी, बाकी नहीं चाहिए। तो हम क्यों बाकी कैलकुलेशन करेंगे? तो सॉल्यूशन कैसे करना है? लगाओ पुट a इक्वल्स टू 20 इन, कहां लगाना है? 6 एंड 8। देखो भाई, आप जैसे जैसे पिक्चर लेंगे, जैसे जैसे नंबर्स लेंगे, आपको चेंज होता जाएगा। इसीलिए आप समझिए चीजों को, बार बार देखिए, मेमोराइज मत कीजिए। डोंट ट्राई टू मेमोराइज, डोंट एवर ट्राई टू मेमोराइज, क्योंकि यही चीज मैं दूसरा कभी सॉल्व करता हूं ना, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पिक्चर अलग हो गया तो वो चेंज भी हो जाएगा। तो इसीलिए मेमोराइज मत कीजिए, अपना हिसाब से वो कीजिए। तो आप अगर हम इसमें डालेंगे, क्या मिलेंगे इधर? देखो 20 इधर डालना है, तो 20 प्लस सी इक्वल टू 30। तो सी कितना? 30 माइनस 20, 10। ओके, देखो a इक्वल टू 20, एक वैल्यू निकल गया, c इक्वल टू 10 मिल गया। एंड क्या मिलेगा? एंड हमको इधर डालना है, ओके, इन 8। तो 8 में डालेगा, कैसा होगा? 20 डालो, 20 प्लस b इक्वल्स टू 25। तो क्या मिलेगा? b इक्वल्स टू 25 माइनस 20, दैट मीन्स 5। तो ये वैल्यू निकल गया। अभी ये सारे वैल्यू इधर, सारे काम छोड़ के ना इधर आ जाना है, सारे चीज लेके इधर आ जाओ। तो पुट ए बी सी वैल्यूज इन वेयर? इन इक्वेशन 2। तो वैल्यू कितना? a इक्वल्स टू कितना मिला? 20, b कितना मिला? 5, c कितना मिला? 10। f हमको पता नहीं है, इसको निकालना है। इसी के लिए तो इतना चक्कर है। f चाहिए ना, हमको तो f ही चाहिए, ओनली अकाउंटेंसी। तो कैलकुलेशन करना है, 20 प्लस 5, 25 प्लस 10, 35। तो f इक्वल टू कितना मिलेगा? 50 माइनस 35 इक्वल्स टू 15। तो अभी हम आंसर क्या लिख सकते हैं? 15 स्टूडेंट्स स्टडीड ओनली अकाउंटेंसी। आपको समझ आ गया होगा? क्लियर? ये हो गया। अभी बाकी जो एक है, ये एक और दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखे मैं समझा दिया, अभी दूसरा एक सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। ये तो सबको समझ आ गया होगा, कोई किसी को तो डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन का भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल खुला ही है आप लोगों को हेल्प के लिए, ठीक है। आप जरूर इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम आप दोस्तों को शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स को, आपका कोई बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये सारे चीज, ये जितना इंप्रूवमेंट होगा तो आपके लिए होगा, सारे चीज आपके लिए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन एक तो है, इन ए सिटी 3 day newspapers X, Y, Z publish 65% of the people of the city read X and 54% read Y, 45% read Z, 30% read X and Y, 32% read Y and Z, 20% X and Z, 12% do not read any of the 3 papers. If 10 lakh people live in the city, find the number of person who read all the 3 newspaper. अब ये सॉल्यूशन ना हम करेंगे कौन सा मेथड में? सेट ऑफ अलजेब्रा मेथड में। देखिए, सेट ऑफ अलजेब्रा का नाम में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में इधर ऑलरेडी देके रखा हूं। ओके, अब इसी मेथड में हम लोग करेंगे। चलिए हम उसको दिखाते हैं। तो ये सॉल्यूशन करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा?
फर्स्ट हम ऑफकोर्स एक फिगर तो बनाएंगे जरूर, एक वेन डायग्राम तो बनाएंगे, क्योंकि तो ये सेट ऑफ अलजेब्रा प्रोसेस है। तो सेट ऑफ अलजेब्रा प्रोसेस में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। हम इसी एग्जांपल को लेंगे, कैसे लेंगे, इसी क्वेश्चन को पकड़ के हम एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसको पकड़ के मैं एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ले लो, लेट एक्स वाई एंड जेड बी द सेट ऑफ पीपल हु read X, Y and Z papers in the city respectively. ओके, अब जैसे मैंने एक्स वाई जेड लिया, हमको इधर पिक्चर भी ऐसे बनाना है, एक्स वाई एंड जेड। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई एंड ये हो गया जेड, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको कुछ डेटा निकालना है। एन हमारे पास क्या डेटा दिया है, इन ए सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स टोटल इन ए सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट डेटा दिया है 65% रीड एक्स, एन एक्स इक्वल टू 65%। देखिए इसको ना एबीसीडी मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये हम वेन डायग्राम प्रोसेस में नहीं कर रहा हूं। ये मैं कौन सा प्रोसेस में कर रहा हूं, ये मैंने सेट ऑफ अलजेब्रा प्रोसेस में कर रहा हूं। ठीक है, 65%। नेक्स्ट क्या है, एन वाई कितना हो गया 54%, एन जेड कितना हो गया, एन जेड 45%। ओके, एंड 30% एक्स एंड वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 38%। ओके, एंड 32% वाई जेड, वाई इंटरसेक्शन जेड ये कितना है 32%। ओके, एंड 28% एक्स जेड, 28% एक्स एंड जेड, एक्स इंटरसेक्शन जेड। ओके, ये 28%। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितना है 100%। तो क्या मैं लिख सकता हूं, पहले हम इसको लिख सकते हैं एन यू इक्वल्स टू 100%, क्योंकि ये हमारा 100% है। ओके, तो हमारे पास और क्या बोला है, और एनी डाटा इज देयर, हम लोग देखना पड़ेगा। 12% डू नॉट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। तो 12% जो है ना, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, दिस कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने आपको सिखाया, ये एंड ये जो आप लिख सकता है एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, इसी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, इक्वल्स टू कितना है 12%। अब देखिए ये हो गया आपका डेटा, और इसमें एक डेटा और भी दिया है, टोटल जो नंबर ऑफ पीपुल दिया है ये 100% एक्चुअली कितना है 10 लाख। ओके, ये 10 लाख है। इसी डेटा से हमको क्या निकालना है, जो ऑल द 3 न्यूज़पेपर पढ़ाई करते हैं, ऑल द 3 न्यूज़पेपर रीड जो करते हैं ना, उनका नंबर हमको निकालना है। हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट इसको निकाल लेते हैं। अगर ऐसा दिया है तो हम इधर से निकाल सकते हैं एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अगर इसको वैल्यू निकालना है तो कैसे, एन यू माइनस एन यू। देखो ये क्या है, दिस कॉम्प्लीमेंट इक्वल 12%, मतलब ये साइड वाला पार्ट 12%। तो इनसाइड वाला क्या है, इनसाइड वाला एन यू माइनस कौन सा है, एन यू माइनस ये है एक्चुअली एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या होता है ना, एनी सेट ये हो गया, इसमें एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर कोई तो पढ़ता ही है और ये कोई नहीं पढ़ता है, दोनों मिला के 100%। अगर हम
पूरा 100% से जो कोई नहीं पढ़ता है 12% निकाल दे, बचेगा कितना? बचेगा हमारे पास कितना? 100% माइनस 12%, 88% बचेगा। दैट 88% पीपुल दे रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये बीच में है ना, इधर है, इधर है, इधर है, इधर 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 इधर, कोई भी जगह में है तो मतलब इफ दे स्टे इनसाइड मीनिंग एटलीस्ट दे स्टडी one newspaper. At least one means one, can be two, can be three also. एक तो पढ़ता ही है, ओके। एंड बाहर जो है ना वो न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं आता है, तो पढ़ेगा कैसे? पढ़ना ही नहीं आता है, वो पढ़ ही नहीं सकता है, ओके। लाइक दिस। अभी इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो इधर में ना कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो 10 लाख का पूरा डेटा बहुत बड़ा है, उसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज से डेटा में निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो गया। पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, बाद में खत्म कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है? ये हम लोग फ्रेश मिला nx यूनियन y यूनियन z, दिस इक्वल्स टू 88%। अब लगाओ, ये हमारा पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है nx प्लस ny प्लस nz माइनस nx इंटरसेक्शन y माइनस nx इंटरसेक्शन z माइनस ny इंटरसेक्शन z। सब दो बार करके आए। देखो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है, ये नोटिस करो, ओके, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। एंड प्लस 1 nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये सब मिला के 88%। अब सबका वैल्यू डालो। nx कितना है हमारे पास? है 65% प्लस 54% प्लस 45% माइनस 38% माइनस 32% माइनस 28%, ओके, प्लस जो वैल्यू नहीं दिया दैट इज nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। एक्चुअली यही हमको निकालना है। पूरा जब कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे? हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे, दैट इज व्हाट, इसको पूरा ऐड कर देंगे। ऐड करो, कितना है? देखिए 65 45 आप ऐड कीजिए तो आपको आएगा 110 54, मतलब 164% इधर, माइनस ये मिला के कितना होगा? 32 28, मतलब 60% के साथ 38% मिलाएंगे तो 98%, प्लस nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू 88% आएगा। बाद में आप कैलकुलेशन कीजिए, इनको कितना आएगा? इनको आएगा, आप माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएंगे, एंड इधर आ जाएंगे 66% प्लस nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू 88%। फाइनल कैलकुलेशन आप लेफ्ट साइड में ये रखेंगे, ये राइट साइड में जाएंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 22%। दैट मींस nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू 22%। जैसे 22% आया ना, यही लोग जो सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको बांग्ला भी पढ़ना आता है, सॉरी एक्स भी पढ़ना आता है, वाई भी पढ़ना आता है, जेड भी पढ़ना आता है, सारे न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं। तो ये कौन सा होगा? दैट इज 22% ऑफ 10 लाख। अभी कैलकुलेशन इधर कीजिए, हमेशा कैलकुलेशन के टाइम में 0 काउंट कीजिए, क्योंकि लाख में 50 होता है। 10 लाख कितना है? इधर में 60 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे पॉइंट देंगे तो आपको कितना आएगा? 2,20,000 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, ओके। देखिए और भी कुछ बहुत क्वेश्चन हो सकता है, इसका और भी बहुत डाटा आ सकता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा कभी आ सकता है ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड, उसको भी कैसे किया जा सकता है। ये भी आप कभी आपको किसी में कमेंट में डालेंगे तो हम वो भी दे देंगे कभी उस टाइप का क्वेश्चन, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये एक एजुकेशन प्रोसेस है, ये मेरा एक्चुअली ये मेरा पैशन है, ठीक है, पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, एंड आई वांट आप इससे सीखिए, इससे जानिए। एंड आप देखो मैथमेटिक्स क्या है ना, एक फन है। अगर आप मजे के साथ पढ़ोगे ना, आपका मुस्कान बरकरार रहेगा, ठीक है। और आप
टेंशन में पढ़ोगे ना, ओ माय गॉड, ये कौन बनाया, मैथमेटिक्स कौन बनाया, इतना खतरा चीज कौन बनाया, ऐसा लगेंगे। तो इसीलिए इसको बहुत इजी से समझिए, इजी से सीखिए। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे। तो आप शेयर करना ना भूलिए एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। आपका नेक्स्ट कोई भी टॉपिक हम डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप मेरा फेसबुक पेज से भी आप डायरेक्ट इधर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस लिंक नहीं मिला तो आप मेरा फेसबुक पेज से, उधर में भी मैं लिंक दे के रखता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी मैं लिंक दे के रखता हूँ, हर जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप किसी को शेयर करना ना भूलिए एंड मैक्सिमम के मैक्सिमम बेनिफिट इसको लेना कोशिश कीजिए। एंड द स्टूडेंट्स, नाउ तो एग्जाम टाइम, यू कैन स्टडी एट ऑल। आपको कोई भी, आप सीबीएसई में हो, आप कोलकाता वेस्ट बंगाल बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, किसी बोर्ड में आपको ये हेल्प होगा। थैंक यू।